हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो ये हमारे सीजीएल के टारगेट का 52 डेज़ है। 52 डेज़ में देखो, जो हमारा लास्ट 51 डेज़ था उसमें क्या था, वो हमारा संडे के लिए टारगेट था। और संडे में मोस्टली मॉक होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था सैटरडे में कि आप लोगों को कौन सा मॉक देना है। ठीक है, अगर फिर भी किसी का मॉक रह गया है तो वो आज दे लेना। ठीक है, अगर किसी ने बाई चांस कल मॉक नहीं दिया है, ठीक है, वो दे सकता है। अगर किसी ने मॉक दिया है तो उसको दोबारा मॉक नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपका 52 डेज़ के लिए टारगेट है, यानी कि मंडे के लिए। और जिन बच्चों ने अपना मॉक दिया है संडे में, उन्हें अपना मॉक अच्छे से एनालाइज करना है। अपने वीक पॉइंट को एक कॉपी बना लेना। ठीक है, उसमें अपने वीक पॉइंट्स को नोट करते हुए जाना है कि ये मेरा चैप्टर्स ये वीक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हुए। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है पूरे 7 डेज़ में, उसमें हमें उन 7 डेज़ में एक एक टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस भी चीज़ में आपको कंफर्टेबल फील लगता है कि हाँ, मुझे डे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं डे में, जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं तब अपने डाउट्स, जो भी मेरे डाउट्स रहते हैं, जो भी मेरे वीक पॉइंट है, मैं उस पर वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप लोगों को लगता है कि मुझे लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं लेट नाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपको स्टडी करना किस टाइम में बेटर लगता है। बट ये ज़रूरी है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पे साथ के साथ काम करना है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में देखो, इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जीएसटी वगैरह की भी है, जो काफ़ी ईयर से आई नहीं थी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा मंडे के लिए, यानी कि 27 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में आपको पार्टनरशिप वाला चैप्टर करना है। 4 डेज़ में ईजिली से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लगता है आप लोगों को कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो 4 डेज़ इनफ है। बट अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैं आप लोगों को एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी। बट पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है, ये आपको 2 से 3 दिन में ही कवर हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 1-2 वीडियो मिलेगी आपकी टीचर्स की भी इस पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आते हैं, बट फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और हमें पाइप एंड सिस्टम वाला जो हमारा लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि अभी हमारे 150 क्वेश्चन ही हुए थे। तो हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको पेपर कट एंड फोल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। 3 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और थोड़े डिफ़िकल्ट वे में आते हैं, इसलिए आप लोगों को ना इसे पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप लोग ईज़िली से भी क्वेश्चन ईज़ी सोल्व हो जाते हैं। बट एक बार वीडियो से देख लोगे और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट डे है। आपको पढ़ना कहाँ से, आप आरजी विक्रमजीत सर की ऐप से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप पीयू सर से पढ़ सकते हो, या फिर आप जो RWA पे एक टीचर्स है वो पढ़ सकते हो। बट टारगेट्स ये रखना कि आपको किसी भी कांस्टेबल वगैरह का नहीं पढ़ना है, सिर्फ सीजीएल के क्लासेस को देखना है। ठीक है, क्योंकि सभी का के जो क्वेश्चनों का लेवल होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। अगर आप कांस्टेबल का देखोगे तो वहाँ पे बहुत ईजी मिलेंगे। CHSL का देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए जो CHSL CGL का होता है, आपको वहाँ से क्वेश्चनों की वीडियो को देखना है और वहाँ से अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब में क्या करना है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मंडे से हमारे न्यू वोकैब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप लोगों को सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स कितने करने हैं, 1 से 20 तक सिनोनिम्स करने हैं। आज मैंने कम इसलिए दिए ताकि स्टार्टिंग में आप लोगों की एक हैबिट बन जाए कि हाँ, मैं इस टाइप से अपने सिनोनिम्स को डेली रीड कर सकता हूँ। थोड़ी हैबिट्स बन जाती है जब हम रीड करते रहते हैं, तो हम थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो हमें इतना बोरिंग नहीं लगता। बट आप स्टार्टिंग में करोगे तो इसलिए मैंने आप लोगों को 20 दिए हैं। ठीक है, और ये 1 वर्ड्स करने हैं। ठीक है, 1 वर्ड्स करने हैं 1 to 20। ठीक है, करने कहाँ से, आप लोगों के पास या तो ब्लैक बुक हो या फिर आप लोगों के पास कोई पीवाईक्यू बुक हो, जैसे किरण की हो गई या फिर पिनाकल की होगी, तो वहाँ से करना है। अगर आप लोगों के पास ब्लैक बुक है तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारा बेसिक कवर हो जाता है। या फिर आप लोगों के पास कोई और, जैसे वो कैब के लिए बहुत सारी बुक आती है, उनमें से कोई भी है तो आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को डेली वो कैब्स रीड करनी है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आर्टिकल्स। तो आपको अपना आर्टिकल्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कहाँ से करनी है, आप रानी मैम से कर सकते हो, नीतू मैम से कर सकते हो, जयदीप सर से कर सकते हो, या फिर गोपाल सर से भी कर सकते हो आप लोग, या फिर तरुण ग्रोवर से कर सकते हो। ठीक है, जिसका
आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, आपको जिसके पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, आप वहाँ से करना। ठीक है, आर्टिकल्स ये हमें 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमारा फर्स्ट डे, अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, ग्रामर में हमें नोट्स बनाने की नीड होती है। अगर आपके पास वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक है तो आप उसमें भी टिक कर सकते हो, बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको नोट करने ही पड़ेगा, आपको बुक में नहीं मिलते। और फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसी के थ्रू आपको एनालाइज होता है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को नोट करनी होती हैं। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को एक पेज रीड करना है, किसी भी कोई आर्टिकल से रीड कर सकते हो, कोई भी नोवेल वगैरह कुछ भी रीड कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी आर्टिकल्स वगैरह के लिए या फिर आप लोगों को अपने PQRS क्लोज टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो आप लोगों को उसको सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे PYQ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आप लोगों को, जैसे SBI का हुआ, CCL वगैरह का हुआ, तो वहाँ से आप लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, GS और GK में क्या करना है, हिस्ट्री चल रही थी आपकी। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा 4th डेज़ है। लास्ट टाइम हमने 3 चैप्टर्स थे जो हमने रिवाइज़ किए थे, तो लास्ट 3 चैप्टर्स रिवाइज़ करने के बाद अब हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ये आपको परचम क्लासेस से पढ़ना है, या फिर आप GV विटग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप SSC परमार सर हैं, उनकी वीडियो भी है, वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप परचम क्लासेस की देखना, और अगर आप बाइलैंग्वेज करते हो तो आप GV विटग्रोवर या फिर SSC परमार सर, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आपको टाइगर एंड रिजर्व करना है। टाइगर रिजर्व जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो आप लोगों को रीड करने हैं, 4 डेज़ में रीड करने हैं। आज हमारा फर्स्ट डे। करने कहाँ से, आप RWA पे नवीन सर की वीडियो देख सकते हो, या फिर आप लोग इंडोलोगस या फिर रवि GS। इंडोलोगस हमारा बाइलैंग्वेज होता है, रवि GS हमारा प्रॉपर हिंदी होता है। ठीक है, तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल से जिसको आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और एक स्टैटिक GS के लिए ना, आप लोग अगर RWA की जो बुक आ रही है स्टैटिक GS की 100 समथिंग की है, ठीक है, उसको परचेज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर इसे परचेज़ कर लो तो काफ़ी बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमें PDF वगैरह या फिर वीडियो वगैरह में नहीं दिए हुए हैं, और वो हमें बुक में मिले हुए हैं। क्योंकि हर चीज़ की बुक हो, हम ऑनलाइन कम सोर्स रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुक से पढ़ना थोड़ा अच्छा होता है, और उसे हम चीज़ें जब हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है तो हम उसमें टिक मार्क नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी में क्या होता है, हार्ड कॉपी में हम टिक मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा बेनिफिट होता है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग PDF के थ्रू पढ़ सकते हो तो PDF के थ्रू पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं 27 मई के लिए। तो मैथ्स में आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पार्टनरशिप। रीजनिंग में आप लोगों को पेपर कट एंड फोल्ड वाला चैप्टर करना है। ठीक है, और GS में आप लोगों को इंडियन मूवमेंट करना है। ठीक है, और स्टैटिक GS में आप लोगों को टाइगर रिजर्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टारगेट हो गया। इसे कंप्लीट करने के बाद और इंग्लिश में वोकैब करनी है और आर्टिकल्स करने हैं। ठीक है, इसे करने के बाद जो आपने कल मॉक दिया था, उसको एनालाइज करना है अच्छे से। ठीक है, और अपने वीक पॉइंट्स को, वीक चैप्टर्स जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन रुक गए उस सबको नोट करना है। ठीक है, फिर जो हमारे पास ये 4 डेज़ बचते हैं, 4 से 3 डेज़ होते हैं हमारे पास, जिसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। मैं आप लोगों का टारगेट थोड़ा कम देती हूँ, तो उसमें आप लोगों को इन जो भी आपके वीक चैप्टर्स होते हैं उन पे काम करना होता है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर्स को आपको नोट करना है। जैसे आपका परसेंटेज वाला चैप्टर आपको रिवाइज़ की नीड है तो आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। या फिर आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद जो नोट्स में क्वेश्चन है उनको सोल्व करो, फिर उसके बाद बुक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है। एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, इनके बाद जो भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें अपने एनालाइज किए हुए वीक टॉपिक पे काम करना है। ठीक है,
बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC एनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपने डाउट्स को यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। बाकी आपके कोई भी डाउट्स रहता है तो आप यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, मॉक के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। आपके टेक्स्ट बुक पे जो आप क्वेश्चन देते हो वो आप लोग एनालाइज जब आप करते हो तो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप लोगों को समझ में नहीं आते तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। जैसे मैं फ्री होंगे आप लोगों को सोल्व करके एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।